कल हमने कर लिया 10th क्वेश्चन तक। 10th अब 11th क्वेश्चन से जो है उसमें एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो एफिशिएंसी में क्या होता है, अच्छा देखते हैं। लाइक कह रहा है कि एक कोई बंदा है, ये किसी काम को 7 डेज में कर लेता है, ठीक है। कोई बंदा है, ये किसी काम को कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। इधर देख ले, वहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ अभी, ठीक है। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज एंड वी कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। A can do a piece of work in 7 days and B can do the same work in 5 days. ओके, तो हम यहाँ टोटल वर्क में क्या लेंगे? टोटल वर्क में क्या आएगा? 35, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 5 और 5 से डिवाइड करोगे 7। ये क्या कहलाता है? ये हो जाता है इनकी इफिशियंसी। इफिशियंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्य क्षमता, ठीक है। आपने क्या देखा, जो टाइम था, टाइम क्या था? 7:5 का रेशियो था। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या है? 5:7 का रेशियो है। मीन्स क्या है, जो इफिशियंसी होता है ये टाइम से इनवर्स रिलेशन में होता है। क्या बात मेरी समझ पाए आप? कि अगर 5:7 का रेशियो है इफिशियंसी का, तो टाइम का रेशियो 7:5 हो जाएगा। अगर कहीं लिखा हुआ है कि टाइम का रेशियो 3:2 का है, टाइम का रेशियो 3:2 का है, तो उनके इफिशियंसी का रेशियो हमसे पूछे कोई तो क्या होगा? हमें इफिशियंसी का रेशियो बताना हो तो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा, जस्ट इनवर्स हो जाता है इसका। ओके, नोट डाउन। देख लिया 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन पढ़ लो। क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन कि एक की कैपेसिटी है 60% मोर देन बी है। एक कैपेसिटी इज 60% मोर देन बी। ए एलोन कैन डू अ वर्क इज इन 80 डेज। ए अकेला किसी काम को 80 दिन में कर सकता है। देन बी एलोन कैन डू इट इन, तो बी कितने दिन में करेगा? ठीक है, ए की कैपेसिटी है वो क्या है? ए की एफिशिएंसी या कैपेसिटी क्या है? 60% मोर देन बी है। A/B। अगर इफिशियंसी की बात करें तो क्या आएगा? 60% मोर है। ए की इफिशियंसी 60% ज़्यादा है बी से। 60 ऐड कर दो क्या आ जाएगा? 160 आ जाएगा। कैंसिल कर दो इसे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 8, सॉरी। या आप अगर आप परसेंटेज पढ़ रखे हो तो ऐसे हो जाएगा। वहाँ पर 60% की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। तो B की वैल्यू 5 होगी और A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 + 3 8 हो जाएगी, ठीक है। तो 5 + 3 8 हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि A कितने दिन में कर सकता है? अब देखो टाइम क्या लगेगा, टाइम का इन्वर्स रेशियो आ जाता, 5:8 आ जाता। वैसे हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप करना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी हो जाएगा। 5 से कितना आ गया? ये 80 दे रखा है कि ये अकेला कितने दिन में करता है? 80 डेज में। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 80। 1 यूनिट की वैल्यू 16। यहाँ से कर दो, 128 डेज। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ के बाद
देखो एक दिन में ए कितना काम करता है, एक दिन में ए कितना काम करता है, एफिशिएंसी 8 है तो 8 काम करेगा एक दिन में, ठीक है। और कितने दिन में टोटल काम कर लेता है, 80 डेज में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया टोटल वर्क। ये क्या हो गया भाई, टोटल वर्क हो गया, समझ पाए। अब बी कितना करता है एक दिन में, 5 काम करता है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो बी टोटल काम कितने दिन में कर लेगा, 16 × 8 128 डेज में। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। यूपीएससी सीडीएस का आ गया फॉर्म। क्लियर, 12 क्वेश्चन। सर इसके अंदर 5 और 8 कैसे आया था? देखो क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़ना एक बार। ए कैपेसिटी इज 60% मोर देन बी। बस यहीं रुक जाओ। क्या लिखा हुआ, ए की कैपेसिटी है वो बी से ज़्यादा है। कैपेसिटी मीन्स एफिशिएंसी, ठीक है। बी से कितना, 60% ज़्यादा है। तो अगर इसकी 100 लेट करता हूँ बी की, तो 60% बी का कितना हो जाएगा, 100 का 60% कितना होगा, 60। तो 60 हम प्लस कर दिए, कितना हो गया, ए का 160। अब इनका क्या रेशियो फाइंड करो, कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल कर दो, 5:8 आ गया। समझ में आया, ये एफिशिएंसी हो गया। नीचे वाला एफिशिएंसी भी आपको समझा रहा था जो अभी पीछे, उसका अपोजिट इनवर्स हो जाता है। ओके, 12 क्वेश्चन। E can do a piece of work in 25 days. B is 4 times as efficient as A. Then in how many days will both working together complete it? जी, कितने में कर लेंगे, तो भैया क्या कह रहा है कि बी इज 4 टाइम एज एफिशिएंट एज ए। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी कितनी हो जाएगी, 4। सीधा सीधा कह रहा है कि बी 4 टाइम एफिशिएंट है ए से, लिखा हुआ यही। अब टोटल वर्क हमें निकालना है, टोटल वर्क हमें निकालना है। ए कितने दिन में काम कर लेता है, 25 दिन में। और एक दिन में ए कितना काम करता है, एक दिन में ए कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क ए एक दिन में कितना काम करता है, 1। और टोटल काम वो कितने दिन में कर लेता है, 25। अब कह रहे हैं कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे उस काम को, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। टाइम निकालना है हमें। ए की एक दिन की एफिशिएंसी 1 है, बी की एक दिन की एफिशिएंसी 4 है। टोटल काम हमारा कितना है, 25 है। 25 को जब हम 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 डेज। तकलीफ है तो
बॉटम में अगर इसमें लिखा हुआ है he can do piece of work in 25 days, तो इसके अंदर आपने टोटल 25 क्यों लिखा? हाँ वो सही बात है, 25 डेज में कर लेते। एक कोई मजदूर लगाया आपने घर में, वो या छोड़ो, एक कोई बंदा है वो 25 दिन में कुछ पैसे अर्न करता है, डेली वो कितने रुपए अर्न करता है? 1 रुपये। डेली वो कितने रुपए अर्न कर रहा है? 1 रुपये अर्न कर रहा है, और 25 दिन में पैसे जुटाया था, कितने रुपए कमाएगा? 25। तो टोटल वो कितना हो गया? 25। एक काम 1 दिन में करता है, टोटल काम 25 दिन में उसने कर लिया, काम कितना रहा होगा? 25 ही रहा होगा। अब बी कितना करता है? 4, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कर लेंगे? 5। 25 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 दिन आंसर हो गया। बिल्कुल सस्ता सा। Next question. Ramu and Shamu can do a job together in 7 days. Shamu is 7/4 times as efficient as Ramu. The same job can be done by Ramu and Shamu alone in क्या है? रामू एंड श्यामू कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 7 डेज। 7 डेज में कर लेते हैं। एंड श्यामू इज 7/4 टाइम्स एज इफिशियंट एज रामू। ये रामू हो गया आपका, ये श्यामू हो गया, ठीक है। एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी कह रहा है अगर रामू है आपका, उसकी एक एफिशिएंसी है, तो श्यामू की कितनी हो जाएगी? 7/4 टाइम्स हो जाएगी। अब देखो इसको मेंटेन कैसे करते हैं, इसकी हम रेशियो कैसे क्रिएट करते हैं। जो भी नीचे नंबर होगा ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 4:7। अगर रामू की एफिशिएंसी 4 थी तो श्यामू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे थे? हमें टोटल वर्क निकाल लेना है, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर लेंगे? 7 + 4 कितना हो जाएगा? 11। और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करते थे? 7 डेज में। तो ये हमारा कितना क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है द सेम जॉब कैन बी डन बाय रामू एंड श्यामू एलोन। तो रामू और श्यामू अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो रामू कितने दिन में कर लेगा भाई? इसकी 1 दिन की एफिशिएंसी 4 है, टोटल काम 77/4 डेज में। और श्यामू की 1 दिन की एफिशिएंसी 7 है, और टोटल वर्क 77/7 डेज में। सर ये हमें ऐसे क्वेश्चन में छोड़ना पड़ेगा। जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देना, नहीं तो ऑप्शन से मैच कर लेना, जैसा आ रहा होगा हाँ ऑप्शन वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B together can do a piece of work in 20 days. A is 5 times as efficient as B. In how many days will A alone complete the work? करो, सेम सा है। एफिशिएंसी आपको दे रखी है, दोनों साथ कितने दिन में कर लेते हैं ये दे रखा है।
वही पूछ रखा है सेम बिल्कुल। देखो आ जाओ, ये क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 20 दिन में कर लेते हैं। ए इज 5 टाइम एज एफिशिएंट एज बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए की एफिशिएंसी 5 टाइम है। एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी वो 5 टाइम्स है बी से। अगर बी की 1 थी तो ए की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बात खत्म हुई। यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क दोनों एक साथ बोला था कितने दिन में कर लेते हैं, 20 डेज में। 5 और 1 दोनों की एफिशिएंसी एक साथ कितनी हो जाएगी, 5 और 1 6 × 20। ये क्या हो गया, इनका एफिशिएंसी हो गया। तो अब किसका पूछा है, ए का पूछा है। ए कितने दिन में कर लेगा, 6 × 20 ये टोटल वर्क हो गया। एक दिन में ये कितना काम करता है, 5। तो ये कितने दिन में कर लेगा, 24 डेज में। अगर बी का पूछा होता तो 6 × 20/1 हो जाता और ये 120 डेज में। क्या समझ पाया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने जब स्टार्ट किया था पढ़ना तब याद हो आपको मैंने क्या सिखाया था कि हम 3 मेथड यूज़ करेंगे। तो अभी तक हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे थे, एलसीएम। पहला मेथड क्या पढ़ा था हमने, फ्रैक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फ्रैक्शन मेथड यूज होगा। A can do 2/5 of a work in 6 days and B can do 1/3 of the same work in 10 days. Working together, A and B can do the same work in करवा दूँ, कर होगा तो है नहीं, करवा रहा हूँ। हाँ देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कह रहा है कि 1 का 2/5 पार्ट, 2/5 पार्ट कोई वर्क था उसका 2/5 पार्ट ए कितने दिन में कर लेता है, 6 डेज में कर लेता है। ठीक है, एक मैं डिटेल में समझा देता हूँ। तो पूरा एक काम कितने दिन में कर लेगा, जब एक का निकालना होगा तो इस 5 से ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा और 5 से मल्टीप्लाई कर देना। ये कितना आ गया, 15 डेज में ये पूरा एक काम कर लेगा। अब ट्रिक बताता हूँ कि कैसे हम निकालेंगे डायरेक्ट इसे। ये 1/3 काम बी कितने दिन में कर लेता है, 10 डेज में। आपको कुछ नहीं करना है, इसका इन्वर्स क्या होगा 1/3 का, 3/1, या अगर कुछ और नंबर होता तो नीचे लिखा जाता, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। इससे क्या करना है आपको, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ जाएगा, 30 डेज में ये पूरा काम करेगा। जैसे हमने यहाँ निकाला था, देखो अगर 6 को मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करता तो भी तो यही आता। तो आपको क्या करना है, इसके इन्वर्स से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, पूरा काम पता चल जाएगा कितने दिन में करेगा। ओके,
ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है 15 डेज में, बी की उसी काम को कितने दिन में करता है 30 डेज में। तो इनकी एफिशिएंसी ये हो गया 30, ये एक दिन में 2 काम करता होगा, ये 1 काम करता होगा, इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2:1 की हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है ए और बी दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे एक साथ मिलकर। 30 वर्क करवाना है इनसे, एक दिन में कितना कर लेंगे 3, तो दोनों मिलकर एक साथ इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। क्या आप समझ पाए 10 डेज में। नेक्स्ट क्या हो गया इसमें, सिक्सटीन तो कर ही लोगे। नेक्स्ट 16 सेम है। A can do 4/5 of a work in 20 days, then call B and they finish the remaining work in 3 days. How long B alone will take to do the whole work? देखो आज अब कह रहा है कि ए किसी काम ए कैन डू 4/5 ऑफ अ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम के 4/5 पार्ट को 4/5 भाग को कितने दिन में कर लेता है 20 डेज में कर लेता है। देन कॉल्स इन बी, देन बी को बुलाता है और वह दोनों मिलकर रिमेनिंग वर्क को शेष बचे काम को 3 दिन में कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग बी एलोन विल टेक टू डू द होल वर्क, तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा। तो ध्यान से समझना बस, एक थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें बस। 4/5 वर्क कितने दिन में करता है 20 डेज में। Yes, sir. तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा 5/4 कर देंगे हम, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 डेज में। ओके, अब सुनो क्या लिखा है। इसके बाद किसको बुलाया बी, फिर रिमेनिंग वर्क उन्होंने किया। तो पहले बताओ रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क हमारा टोटल वर्क कितना होता है फ्रैक्शन मेथड में, हमने क्या सीखा था कि हमारा टोटल वर्क कितना होता है 1। ठीक है, अब 4/5 वर्क ये कर चुका था ए, तो कितना रह जाएगा 4/5 माइनस कर दो 1 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 माइनस 4 कितना आ गया 1/5। तो अब कौन कौन काम कर रहा है, ए ने बी को भी अपने साथ बुला लिया और ये 1/5 वर्क को दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 3 डेज में। अगर टोटल काम ए और बी दोनों मिलकर करते तो कितने दिन में कर लेते, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 15 डेज। तो आप मेरी बात समझ पाए। Yes, sir. तो अब क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग बी एलोन टू डू द वर्क। इसका कितना एलसीएम आ जाएगा 75। ठीक है,
15 से 25 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 3, ये 5, मतलब ए और बी एक साथ 5 काम एक दिन में करते हैं, 5 करते हैं, इनकी एफिशिएंसी 5 हो गई, और ए की एफिशिएंसी अकेले कितनी हो गई 3, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। देखो ए प्लस बी की टोटल 5 है और ए की 3 है, तो यहाँ 3 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5 और ए की कितनी है 3 माइनस करोगे 5 से तो बी की एफिशिएंसी तो बचेगी, वो कितनी हो जाएगी 2 से डिवाइड कर दोगे तो बी कितने दिन में कर लेगा 37 1/2 डेज में। Done, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can complete a piece of work in 20 and 30 days respectively if they work on alternate days beginning with A. In how many days will the work be completed? ठीक है, क्या कह रहा है ए और बी किसी काम को 20 और 30 डेज में कर लेते हैं, ठीक है। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब बिगनिंग विद ए, मीन्स क्या कह रहा है कि एक दिन ए काम करने आएगा, उसके अगले दिन कौन आएगा बी आएगा, देन अगले दिन फिर कौन आएगा ए आएगा। लाइक मंडे से हम काम करना शुरू करते हैं, मंडे को ए आया, ट्यूसडे को बी आएगा, फिर वेंसडे को ए आएगा, थर्सडे को बी आएगा, ऐसे ही अल्टरनेट डेज चलता रहेगा। तो ऐसे जब काम होगा तो ये टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। देखो आ जाओ, ए कितने दिन में कर लेता है 20 डेज में, बी कितने दिन में कर लेता है 12 days में 20 होगा भाई, 17 ही कर रहे हैं ना हम। बी कितना है 30 डेज, ठीक है। एलसीएम 60 एक दिन में ए कितना काम करेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी 2। अब देखो ए आया और देन बी, एक दिन में ए कितना काम करेगा 3, बी कितना काम करेगा 2, टोटल कितना हो गया 5 काम तो हो गया ये, लेकिन कितने दिन में हुआ ये, एक दिन ए काम किया, एक दिन बी काम किया, तो ये पूरी साइकिल में कितना टाइम लग गया 2 डेज का। तो 2 डेज में हुआ हमारा कितना काम 5, हमें करवाना कितना है 60, इसका कितना टाइम से 12 टाइम से, इसे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आया 24 days। फोटो कॉपी मार दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can complete a piece of work in 12 days and 15 days respectively if they work on alternate days beginning with A. In how many days will whole work be completed? ठीक है, ए कितने दिन में करता है, सेम क्वेश्चन है ये भी, 12 डेज में। बी कितने दिन में करता है, 15 डेज में। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा हम। व्हेन दे आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज। एलसीएम कितना जाएगा, 60। ए एक दिन में कितना काम करता होगा, 5। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 की। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4। ए आया, फर्स्ट डे काम किया, कितना काम करके जाएगा, 5। बी आएगा, सेकंड डे अपना काम करेगा, कितना कर देगा, 4। इस तरह से टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, 9। लेकिन इस 9 काम को होने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 डेज लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 2 डेज। अब हमें काम करना कितना करवाना है, 60 करवाना। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था कि 60 यहाँ जो भी था उसके टेबल में आ रहा था, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो क्या हम ऐसे ही से कर सकते हैं कि हमने लिख दिया 60 और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 60/9 से, ठीक है, और इसको भी 60/9 से कर दो और आंसर हमारा आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, और आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा। हम कैसे करेंगे इसे देखो। आपको करना क्या होगा, जो भी इससे कम वाला नंबर, 60 से कम जो भी नंबर 9 के टेबल में आता हो मल्टीप्लाई कर लो। 54 आ रहा है, 54 लिख लो। कितने पर आया, 6 टाइम पर। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो, कितने काम हो गए, कितने दिन मरा, 12 डेज। अब कौन आएगा, देखो फर्स्ट डे कौन आया था, ए। सेकंड डे बी। थर्ड डे पर कौन आया, ए। ऐसे लिखो ज़्यादा समझ में, ए बी। ए कब आता है, फर्स्ट डे, बी सेकंड डे, सी देन ए फिर कब आएगा, थर्ड डे पर आएगा, बी फोर्थ डे पर आएगा, ए अगेन फिफ्थ डे और बी 6th डे। मतलब जब भी ऑड डेज होंगे तो कौन आ रहा है, ऑड नंबर डे होगा तो कौन आएगा, ए। और जब इवन नंबर डे होगा तो बी आएगा। तो हमारे यहाँ काम 12 डेज के बाद 13th डे पर कौन आएगा करने, 30th डे। इस लाइन में होगा या इस लाइन में होगा, इस लाइन में होगा। तो ए आएगा काम करने। ए आएगा, कितना काम करेगा, 5। ए आएगा, एक दिन काम करेगा और 5 काम करके चला जाएगा अपना। क्या आप मेरी बात समझ पाए, दोबारा सुनो। 54th काम हमने 12 डेज में करा लिया, 54 काम हमारा 12 डेज में हो गया। इसके बाद काम करने कौन आएगा, ए स्टार्ट किया था, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन ए आया, फिर चौथे दिन बी आया। तो जब भी हमारा क्या हो रहा है, ऑड डेज पड़ रहा है, ऑड नंबर डे पड़ रहा है, तो कौन आ रहा है काम करने, ए। और जब इवन नंबर डे पड़ रहा है तो कौन आ रहा है, बी। तो अगर मैं पूछूं आपसे 12th डे 12वें दिन कौन काम करने आया होगा, तो ये कौन सा इवन नंबर है, तो बी आया होगा। उसके बाद अब 13th डे कौन आएगा, ए आएगा। तो कितना काम करता है ए एक दिन में, 5। तो 5 काम करेगा, एक दिन ही अपना 13वें दिन काम कर देगा। अब पहले हमारा कितना काम हो चुका था, 54। एक दिन ये काम करेगा, 5 काम अपना करके जाएगा, कितना हो जाएगा, 59। अभी भी हमारा कितना काम कम है, 1। तो 14वें दिन काम करने कौन आएगा, बी। और ये पूरे दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, लेकिन हमें 1 काम करवाना है। तो कितना काम करेगा, पूरे दिन काम करता है तो 4 कर देता, तो 1/4 डे वर्क कर लेगा। ये टोटल 4 काम करता है। ये कैसे आप सोचोगे, बस कुछ नहीं करना, जितना काम करवाना हो ऊपर लिख दो, नीचे इसकी एफिशिएंसी लिख दो, कितना टाइम काम करेगा पूरे दिन में वो पता चल जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ से आपको देखो ये प्लस करके 60 आ गया, और इसे प्लस करोगे 12 और 1 13, और इसे साइड में लिख दो 1/4। इतना टाइम लगेगा। एक बार लिखो, फिर मैं दोबारा इसे बता देता हूँ ये चीज़।
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a certain work in same time which B and C together can do it. If A and B together do it in 10 days and C alone in 50 days, then B alone can do the same work in क्या कह रहा है, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। ये उतने ही टाइम में किसी काम को कर सकता है जितने में बी और सी दोनों मिलकर करेंगे। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि ए की उतनी ही एफिशिएंसी होगी, जितना काम ये करता होगा एक दिन में उतना काम बी और सी मिलकर दोनों करते होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक गाड़ी जितने दिन में मैं खरीदता हूँ उतने दिन में तू और तेरा फ्रेंड दोनों मिलकर एक साथ खरीद पाते हो। मतलब क्या हुआ कि जितना मैं सेविंग करता हूँ उतना तुम दोनों मिलकर सेविंग करते हो। जितनी एफिशिएंसी मेरी है उतनी तेरी और तेरे फ्रेंड की मिलकर है। क्या बात समझ गए? तो दोनों की एफिशिएंसी क्या हो गई, बी एक की एफिशिएंसी उतनी ही होगी जितनी बी और सी की मिलकर होगी। अब क्या कह रहा है, नीचे तो क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ ए एंड बी कैन डू इट इन 10 डेज। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में कर ले रहे हैं, 10 डेज में कर रहे हैं। और सी कितने दिन में कर रहा है, 50 डेज में। ये लिखा हुआ टोटल वर्क हमारा कितना लेट कर ले हम, 50। ठीक है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 5 और सी की 1। अब हमें क्या नीचे लगाना है, हमें क्या दे रखा था, a इक्वल्स टू बी प्लस सी, a इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब बी सी की वैल्यू तुम्हारे पास फिक्स की 1 ही होगी। अब हमें 5 को इस तरह तोड़ना है, इस 5 को इस तरह तोड़ना है कि ये और यहाँ इनको प्लस करके इक्वल हो जाए। तो इसको हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 3 2 में तोड़ सकते हैं, 2 3 में तोड़ सकते हैं, 4 1 में तोड़ सकते हैं, या फिर हम डाई करके 1.5 ऐसा करके हाफ करके तोड़ सकते हैं। हम पुट करते हैं पहले 3/2 पुट करते हैं कि अगर यहाँ 3 पुट कर दें यहाँ 2 पुट कर दें, पहले ही हमारा सही हो गया। अगर हम 4 पुट करते तो यहाँ 4 लिखते, यहाँ 1 लिखते तो ये कितना आता है, 2 आता है, ये 4 आता है। तो ये हमारा 4:1 नहीं हो सकता। 2 अगर ये दूसरा वाला करते तो यहाँ हम क्या लिखते, 2 लिखते और ये 3 लिखते, तो 3 और 1 4 हो जाता है, ये 2 रह जाता, तो दूसरा भी नहीं हो सकता। लेकिन जो तीसरा है ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। अब इनका सम कितना आ गया, 3 आ गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, बी और सी की एक साथ 3, और ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3। तो दोनों इक्वल हो गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3, बी की 2 और सी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कि आप यहाँ से पुट करके वैल्यू अपने आप से चेक कर लो कि कौन सी वैल्यू से सेटिस्फाई कर रहा है, वो आप मान लो इनकी एफिशिएंसी। अब किसका पूछा था, बी एलोन, बी कितने दिन में कर लेगा, टोटल वर्क हमारा 50 था, एक दिन में 2 काम करता है, कितने दिन में कर लेगा ये, 25 डेज। क्या बात है, देखो हो गया। मुझे लगता है ये इस सेट का पूरे टफेस्ट क्वेश्चन रहा होगा, सबसे ज़्यादा टफ यही रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। आता ही डी टफ क्वेश्चन इसमें। अब पूछते नहीं दिल्ली पुलिस वाले, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे वीडियो दूसरे क्लास में पढ़ाऊँगा, उसमें कराऊँगा अच्छे क्वेश्चन जो सीजीएल में इस तक पूछे जाते हैं। उसमें फिर तो 150 क्वेश्चन कराऊँगा।
कर लिया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, and C can do a piece of work in 10 days, 12 days, and 15 days, respectively. They begin the work together, but they left the work दा लिखा हुआ for है? 5 days अच्छा, दे लिखा हुआ है। of completion, and B left the work before 3 days of completion. In how many days will whole work be completed? कर पाओगे? ऐसा क्वेश्चन कल मैंने एक कराया था, आपको याद है? जिसमें क्या लिखा था कि बिफोर काम खत्म होने से इतने दिन पहले छोड़ कर जाते, तो हमने उसमें क्या किया था? Add. जितना जो काम जितने दिन पहले छोड़ कर जाता है उसका काम हमने टोटल वर्क में ऐड कर दिया था, याद है? सेम काम यहाँ कर लेंगे। करोगे? तो मैं कराऊँ? देखो, ये कितने दिन में करता है? 10 डेज में। बी कितने दिन में कर रहा है? बी कितने दिन में कर रहा है? 12 days. 12 डेज। सी कितने दिन में कर रहा है? 15 days. 15 डेज। नाउ क्या करना है हमें? टोटल वर्क लेट करना है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। Yes. ए की इफिशियंसी 6, बी की इफिशियंसी 5, सी की इफिशियंसी 4। नाउ अब इस 60 काम को किसको करना था? ए, बी, सी तीनों एक साथ करना शुरू करते, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 डेज। ए कितने दिन पहले? 5 दिन पहले छोड़कर जाने लगता है, लेकिन हमने कहा हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। वो कौन सा 3 डेट का गाना था? जाने देंगे नहीं। इसे हमने क्या किया? रोका। और एक दिन में कितना काम करता है? 6। तो 5 डेज में कितना काम कर लेगा? 30। इसका काम क्या किया हमने? यहाँ प्लस कर लिया। और बी भी निकला बेवफा सनम, और ये भी क्या किया? 3 दिन पहले जाने लग गया, तो इसे भी हमने पकड़ा। कहाँ भाग रहा है तू? और 3 डेज हमने इसके काम को ऐड कर लिया 5 से, तो ये भी 15 ऐड हुआ। अब टोटल काम हमारे पास कितने हो गए? 105। अब इसे कौन कर रहा होगा? ए, बी, सी तीनों एक साथ कर रहे होंगे। ए, बी, सी तीनों एक साथ कर रहे हैं। ए, बी, सी तीनों एक साथ एफिशिएंसी इनकी कितनी है? 15 है। तो कितने दिन में कर लेंगे? डिटेल मेथड में मैंने उस दिन करवाया था, वही हो जाएगा कल, मतलब करवाया था कि एक्स लेट कर लेना टोटल, ठीक है? जो जितने दिन, डिटेल भी करा दूं एक बार। 105 इनको प्लस करके सबको 15। ये देखो ये कितना जाएगा? 5 6 जा 30 और 3 5 जा 15। 3 बी कितने काम एक्स्ट्रा करेगा? 15। और ए कितना काम करेगा? 30 और 60 टोटल। पहले से जो काम था हमारा क्वेश्चन, इनको प्लस कर लिए 105 आ गया। नीचे वाला 15 इनकी एफिशिएंसी है तीनों की एक साथ। क्या डिटेल मेथड से भी करा दूं? कल मैंने बताया था डिटेल मेथड इसका, एक बार मैं लिख देता हूँ, सॉल्व कर लेना खुद, ठीक है? लिख लिए इसे? यस सर। लेट कर लो कि लेट द वर्क बी फिनिश्ड और completed in x days। टोटल x डेज में टोटल काम हो जाएगा। तो a ने कितने दिन काम किया है? काम खत्म होने से कितने दिन पहले छोड़कर जा रहा था? 5 डेज। x माइनस 5 डे काम करेगा। b कितना दिन काम किया? ये 3 डेज पहले जा रहा था, तो x माइनस 3 डेज ने काम किया होगा। और c जितने दिन काम चला उतने दिन इसने काम किया।
तो ये एक स्टेज काम किया होगा। ए एक दिन में कितना काम करता है? 6। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। और सी कितना करता है? 4। इन सब के काम को अगर मैं प्लस कर लूँ तो टोटल हमारा क्या आएगा? 60 जो हमारा काम टोटल दे रखा था। सॉल्व करोगे ये 6x - 30 प्लस 5x - 15 प्लस 4x इज इक्वल टू 60। देखो 5, 6, 11, 4, 15x और ये माइनस प्लस हो जाता है। 15 और 30 प्लस कर दोगे आपका 45 आ जाएगा। 60 में प्लस करोगे 105 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में आएगा उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये 105 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 डेज। जल्दी हो जाएगा, दूसरे वाले से कुछ नहीं करना है, उससे जल्दी कैसे हो जाएगा? एक कितने दिन पहले छोड़कर जा रहा था? 5 दिन। 5 6 पंचे 30। बी कितने दिन पहले छोड़कर जा रहा था? 3 15 कितना आया? 105। डिवाइड कर दो 15 से, आंसर 7 हो गया। जल्दी ये जल्दी हुआ, ये जल्दी हुआ। फिर अब उसे मैं लिखता हूँ इसलिए कि आपको पता चले लिखा कैसे जाता है, बाकी लिखना थोड़े ना वहाँ आपको, हम तो आपको सोचना है, बस दिमाग में कर लेना काम करता है। और इसमें तो ऐसे नहीं कर सकते ना कि x - 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे तो लिख के ही करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। नहीं लिख लो इसे अगर लिखना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st। A, B and C alone can complete a work in 20 days, 30 days and 60 days respectively. A work every day, however on every third day take the help of B and C. In how many days will the work be completed? क्या कह रहा है? A, B and C alone can complete a work 20 days, 30 days and 60 days respectively. A, B, C किसी काम को अकेले 20, 30 और क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। A works every day, A डेली काम करता है। However on every third day takes the help of B and C, मतलब एक दिन छोड़कर एक को बुलाता रहता है, B और C को बुलाता रहता है। In how many days will the work be completed? तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? देखो ये भी सस्ता सा क्वेश्चन। ए कितने दिन में कर लेता है? 20। बी कितने दिन में कर लेता है? 30 डेज में। और सी कितने दिन में करता है? 60 डेज। एलसीएम 60। ए की एफिशिएंसी 3, 2, 1। ए क्या करता है? ए तो डेली काम करने आता है, लेकिन पहले दिन किसको बुलाया? अगर बी को बुलाया तो अगले दिन अपने साथ किसको बुला लेगा? सी को बुला लेगा। बट इसके अंदर लिखा है एवरी थर्ड डे बी एंड सी। देखो फर्स्ट डे दोनों एक ही दिन नहीं फर्स्ट डे ये आया, सेकंड डे नहीं आया, अब ये थर्ड डे आएगा, ये अपने थर्ड डे आएगा। इस तरह से वो थर्ड डे लिखा हुआ, ये अपने सेकंड डे नहीं आएगा, ये अपने थर्ड डे आएगा। ठीक है, तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 करेंगे। ए और सी मिलकर 4 करेंगे। तो इस तरह से कितना हो जाएगा? 9 वर्क हो जाएगा। ये 9 काम कितने दिन में होंगे? 2 डेज में। टोटल कितने काम करवाने हमें? 60। तो ये तो 54। सेम क्वेश्चन है, अभी कुछ टाइम पहले हमने किया था ना ऐसा ही। देखो 9 से कितने करने हैं? 6। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12 डेज। अब कौन आएगा? ए प्लस बी दोनों काम करने आएंगे। कितना काम करते हैं? 5। तो 5 यहाँ प्लस कर लो, एक दिन प्लस हो जाएगा। अब रह गया एक काम करने कौन आएगा? ए प्लस सी करने आएंगे। ये टोटल कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। ये हो गया 60 और ये हो गया 13 1/4। सेम सा क्वेश्चन था जैसे भी एक क्वेश्चन और हमने किया था, ऐसा ही उसका भी आंसर ये था 13 1/4।
22। If B, C do a piece of work in 30, 20 and 10 days respectively, A is assessed by B on first day and by C on next day alternatively. In how many days will they complete the work? सेम क्वेश्चन है, यहाँ 3 डेज कर दिया था और वहाँ क्या किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट डे ए आए बी से स्टेशन लेता है और सेकंड डे सी। करो देखो, ए 30 डेज में, बी कितने दिन में 20 डेज और सी कैन डू इन 10 डेज। कितना आ जाएगा 60, ए 2 3 2 3 1। ठीक है, अब ए अब फर्स्ट डे आएगा और इसके साथ कौन आएगा काम करने, बी, और सेकंड डे ए आएगा और इसके साथ आएगा सी। ये कितना काम करेगा, दोनों मिलकर 5 काम कर लेंगे, 5 करेंगे और ये दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। इस तरह से कितना काम होगा 2 दिन में हमारा 8 हो जाएगा। टाइम कितना हो गया 2 डेज। अब हमें कितना करवाना है 60, तो ये 7 तो पूरा कर लो, 8 7 जा 56 वर्क हमारा हो गया। टाइम कितना लग चुका है 14 डेज। अब कौन काम करने आएगा, ए प्लस बी, और ये टोटल कितना काम करते हैं 5 करते हैं, लेकिन हमें करवाना कितना है 4। तो हम क्या लिखेंगे, अभी मैंने आपको सिखाया था जितना काम करवाना है वो ऊपर और जितनी इफिशियंसी हो वो नीचे। ये हो गया 60 और टाइम हमारा कितना हो गया 14 4/5। सर इस बार ये 4/5 हमने इस साइड क्यों नहीं लिखा? किस साइड, इधर कब लिखते थे भाई? इधर नहीं लिखना होगा हमें। इधर नहीं, इधर तो जितना हमें ये काम पूरा करने के लिए जितना चाहिए होता है उतना लिखते हैं। टाइम ये तो 4/5 टाइम आया ना कि ये 4 काम ए प्लस बी कितने टाइम में कर लेंगे, तो 4/5 टाइम में करेंगे। ये पूरा 5 देखो, 5 वर्क कितने टाइम में करते हैं 1 डे में करते हैं। ठीक है, 5 वर्क कितने टाइम में करते हैं, ये 1 डे में करते हैं। तो एक वर्क कितने टाइम में करेंगे 1/5 डे में करेंगे, मतलब टाइम हो गया। अब अगर हमें 4 वर्क निकालना तो 4 वर्क कितने में करेंगे 4/5 डे में। ओके $23 A and B both together can do a piece of work in 12 days. A alone can do the same work in 20 days. If B does half of its daily work, then in how many days will A and B complete the work? ठीक है, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 12 डेज में कर सकते हैं। ए उसी काम को अकेला 20 डेज में कर सकता है। अगर यदि बी अपने डेली इफ वर्क का कितना हाफ आधा काम करने लगे तो ए और बी उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, कर सकेंगे। ओके, ए प्लस बी कितने दिन में कर लेते हैं 12 डेज में। ए और बी कितने दिन में कर लेते हैं 12 days. ए कितने दिन में कर पाता है 20 days. 20 डेज। एलसीएम 60, 12 से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 और ए की एफिशिएंसी 3। ठीक है,
देखो इसकी पूरी इफिशियंसी कितनी हो गई 5, ए की इफिशियंसी कितनी दे रखी है 3, तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी ना, 3 और 2 मिलकर तो 5 होंगे। यस सर। ओके अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ए तो अपना पूरा काम करेगा लेकिन बी कितना काम करेगा हाफ। बी की एफिशिएंसी कितनी थी 2 थी, तो हाफ करने लगेगा तो कितना करेगा 1 करेगा। ये अपना पूरा करेगा और बी पहले 2 काम करता था, अब इसका हाफ कर दो 2 का तो कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 4 हो जाएगी इससे। टोटल कितना करवाना था 60।